और कहिले मन में चिंता बा, बेचैनी बा कि अगर आज्ञा के पालन ना हुई तो भैया जिंदा ना रही। आज तक लेके समूचा सेवा कैल बेकार हो जाई तो भैया के जिंदा रखे के बाद आज्ञा के पालन करे के बाद। लेकिन ये आज्ञा के पालन करके वो घनघोर कष्टदायक जंगल में माता सीता के छोड़ भी दियल कहाँ तक ले उचित बा, विचार करत रहे। यही विचार में लक्ष्मण जी का मन में आवता कि ऐसन जगह ले जाके माता जी के हम व्यवस्था करें कि जंगल में छोड़ल भी हो जाई और वहाँ का कुछ ना कुछ आश्रय भी मिल जाई। सोच के संतोष कैले, लेकिन कहले कि सब कैला के बाद अब हम जिंदा मने अपने आप के कहते रहे कि लक्ष्मण जिंदा ना रहे। कठोर बनौले पत्थर के करेजा के एकदम पत्थर बना ले। अब माता जी के जाके जगाओ तरे सीता जी के कहले कि माता जी भैया के आदेश बा ऋषि मुनि के दर्शन करे खातिर अपने जल्दी तैयार होके आई। हम बाहर गेट पर रथ सजा के तैयार करके रख। माता जी जब सुन ली ऋषि मुनि के दर्शन के तो उनका प्रसन्नता के अब ठिकाना नहीं थे, खुशी के ठिकाना नहीं थे। एकदम जल्दी 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 में अपन तैयारी कर रही। पूजा पाठ के सामान, भोग राग लगावे के सब कुल मेवा मिष्ठान सब कुछ तैयारी क के नहा धोआ के आके रथ पर बैठे। अब दृश्य पर गौर करी कि रथ सजा के लक्ष्मण जी पहले से बैठल बड़े, घोड़ा के बागडोर अपना हाथ में रखले बड़े, रथ के मुँह बा दक्षिण में है। अक्सर रथ पर ही व्यवस्था रहेला। आजो कल कहीं कहीं लौकेला रहुआ बग्घी टाइप के एगो गाड़ी जौन घोड़ा घींचेला, ओमे रहुआ देखे कि एकवान के छोड़ के बाकी जितना क्या ऊपर चढ़े के होला ओकर व्यवस्था पीछे से रहेला, पीछे से। तो रथ के भी यह व्यवस्था है। रथ पर सारथी आगे से बैठी, लेकिन वो ऊपर जे सवारी बैठी वो पीछे से जाके बैठी। परिणाम होकर का होला कि सारथी के मुंह हेने बा आ जे सवारी बैठल ओकर मुंह हेने हो जाला, सीधा विपरीत। लक्ष्मण जी बागडोर लेके बैठल बड़े आ सीता जी सज धज के जा करके पीछे से चढ़ के बैठ गईली। सीता के मुंह बा उत्तर में है, लक्ष्मण के मुंह बा दक्षिण में है। रथ हका गए, रथ लेके चल रहे। लेकिन अब देखें कि रास्ता में का होता। रथ अपना गति से जा रहा बा, वही क्रम में कबो लक्ष्मण जी एने ताकस आ सीता जी भी कबो एने ताकस। वो एने ताकस एने के स्थिति जाने खातिर आ सीता जी एने ताकस एने के स्थिति जाने खातिर। परिणाम का रहे, सीता जी प्रसन्न रहली आ लक्ष्मण जी का आँखी में लोर रहे, लोर गिरत। तो सीता के प्रसन्नता के हाल लक्ष्मण जी जानत रहे, लेकिन लक्ष्मण का आँखी से लोर गिरता एकर हाल सीता जी नहीं जानत। तो कबो कबो देखत तारी कि लक्ष्मण के आँख लोर से भरल बा, तो चलत रास्ता में पूछ दे तारी, देखी का पूछा तारी कि बाबू लक्ष्मण, अरे हे खुशी का समय में हमनी का ऋषि मुनि के दर्शन करे खातिर वन में चल रहल बनी जा। ऋषि लोग के आश्रम पर चल के दर्शन करे के बाद, तीर्थ करे के बाद, ये खुशी का समय में तू आँखी में लोर काहे बा? पूछा तारी। रास्ता में जब जब देखे सिय लक्ष्मण के चेहरा उतरल, आ जब देखे तब तब लक्ष्मण के नैन नीर से रहे भरल। तो पूछा तारी कि काहे बबुआ मेघनाद के सकती बाण का याद परल। ए बाबू लक्ष्मण, अरे तू वीर पुरुष हुआ, वीर पिता के वीर बालक हुआ, सूर्य वंश के बालक हुआ, आ तहरा आँखी में लोर शोभा नहीं के दे। कारण तो हमरा यह बुझाता कि मेघनाथ तरह के लंका में बाण मरले रहे तवना के चोट अब वहीं तक ले कसका तका काहे रो तर। काहे बबुआ मेघनाद के सकती बाण का याद परल,
अरे आकी याद परल बा बाबू एजा बाबूजी के मरल। आकि पिता दशरथ जी के मुगल तहरा ए बेरा याद पड़ी का वजह बा रोला के। अब इतना जब पूछ दहली तो जौन लक्ष्मण जी सुसुकत रहले वो अब डहके लगले, आवाज में बदल गई रुआई, रथ रुक गई आ डहक डहक के खूब रोत रहे। इतना रोत रहे कि सीता खातिर समस्या हो गई बा कि इनकर ई चुपई हैं केगा। आ लक्ष्मण जी रो रो के देखी का कहता रहे। इतना सुनी के लक्ष्मण कहे लगले ए माता जी अरे सुनी हमार बात, शक्ति बाण लागल जहिया लंकावा में। ओ माता सुनी हमार बात, माता सुनी हमार बात मैया अरे सुनी हमार बात, शक्ति बाण लागल जहिया लंकावा में, मरलस मेघनाद बाण, मौअति हमार बैरी हो गईली। ओह दिन निकसल ना प्राण, मौअति हमार बैरी हो गईली। ओह दिन निकसल ना प्राण, ओह दिन अरे निकसल ना प्राण, आज्ञा के बरछी भैया मरले बाड़े। भैया आज्ञा नहीं खन दहले, आज आज्ञा के बरछी से हमरा करेजा में मरले बाड़े। हे माता जी जहिया मेघनाथ बाण मरले रहे तैया हम काहे ना मर गई नी, आज वही के अफसोस बा। ओह दिन निकसल ना प्राण, ओह दिन अरे निकसल ना प्राण, आज्ञा के बरछी भैया मरले बाड़े। कुछऊ कहलो ना जाए, आज्ञा के बरछी भैया मरले बाड़े, आज्ञा के बरछी भैया मरले बाड़े। कुछ कहल नहीं खे जात माता जी, हम बता नहीं खी सकत कि हमरा आँखी में लोर कहे बा। इहे सब कहत सुनत लक्ष्मण जी रथ के लेके चल गए वहाँ जहाँ कुछ दूरी पर वाल्मीकि मुनि के आश्रम। वाल्मीकि मुनि के आश्रम के नजदीक ले जाके रथ के रोकले आ रथ से उतर के अब असली बात बताओ काहे खातिर आइल बन। रास्ता भर मैंने कुछ ना बतौले लेकिन असली बात बतौले आ संगे संगे इहो कह दिले कि माता जी ई भैया के हमरा खातिर अंतिम आज्ञा रहल ह। आज के बाद भैया हमरा के कोनो आज्ञा नइखन दे सकत, ऐसे कि भैया के आज्ञा पालन करे खातिर अभी लक्ष्मण जिंदा न रहे। सीता के करेजा के धड़कन बढ़ गई कि भाई तो बड़ा गड़बड़ हो गई। आए न लक्ष्मण जी कहता रहे, अरे वन में पहुँच के हो, वन में पहुँच के लखन जी हो गईले उदास।
आजुए से टूटले माता जी, आजुए से टूटले माता जी, हमारा जिंदगिया के आजुए से टूटले माता जी। वन में पहुंची के लखन जी हो गई ले उदास, आजुए से टूटले माता जी, हमारा जिंदगिया के आस, आजुए से टूटले माता जी। इतना कही के लक्ष्मण होई जा फूट फूट रोवे लगले, इतना कही के लक्ष्मण वही जा फूट फूट रोवे लगले, सीता माता जी के चरनिया बार बार छुए लगले। आजुए से भइले माता जी, आजुए से भइले माता जी, राउर बनवास, आजुए से भइले माता जी, राउर बनवास, आजुए से भइले माता जी, राउर बनवास, आजुए से भइले माता जी। सत्य बात वन में पहुँच के रथ से उतर के आ सीता जी भी उतर गई। अब बता दें, अब बतौला का बाद इतना रोत रहे कि सीता के लगे समस्या हो गई बा, जान गई कि हमरा के वन में छोड़े आयल बड़े, लेकिन उनका अभिनापन कोनो कष्ट सामने दिखाई नहीं देत। उनका ये सबसे बड़हन समस्या बा कि चुप हैं के, ये चुप कैसे हुई हैं? तो देखी संतावना दे रहल बड़ी सीता कैसे लक्ष्मण जी के। इतना सुनी के माता जी कहे लगली, ए बबुआ सुना हमार बात, तहरे खानदान में हरिश्चंद्र भइले। ए लक्ष्मण, रघुकुल रीत सदा चलिया, ही प्राण जाहि पर वचन न जाहि। अरे वो खानदान के बालक होके तू इतना अधीर होके रोत हैं? ई बोन में हमरा के छोड़े ले बड़े, कौन बड़हन बात बाजी? तारा खानदान में राजा हरिश्चंद्र भइल बड़े, तारा खानदान में राजा शिवी भइल बड़े, तारा खानदान में ददीची भइल बड़े, तो ऐसे नहीं लोग तारा खानदान में भइल बा, बहुत कष्ट सहले बा सत्य के रक्षा खातिर, धर्म के रक्षा खातिर। आ तू हेती चूंकि एक काम खातिर आइल बड़ा तो तू इतना रोत रह। अब संतोष देते, तहरे खानदान में हरिश्चंद्र भइल, सेवले मार घट मासा, सेवले मार घट मासान, अरे तहरे खानदान में दधीची भइले, जिन हड्डी कैले दान, तहरे खानदान में सीवी भइले, रखले पंछिया के प्राण, मांस काटी पलरा में रखी दिहले, जेकर उड़ता निशान, एतने से बबुआ अधीर भइल।
ईबा कौन भारी काम, ईबा अरे कौन भारी काम, इतने से बबुआ अधीर भइलो, इतने से बबुआ अधीर भइलो, इतने से बबुआ अधीर भइलो। अरे कौन बड़हन बात बा भाई, इतना छोटा काम खातिर तू इतना भीरू खनी रो रहल बड़ा है। तारा खानदान के नाम संसार में डंका बाजता। कुछ संतोष दहली लक्ष्मण जी माता के बात के सुन के, इतना सुन के लक्ष्मण ओइजा मनवा में धीरज धैले, नैन नीर भरी के लक्ष्मण भैया के सब कारज कैले। भैया राम के जौन आदेश रहे ओकर पालन कैले, लेकिन मन में संतोष कैले बड़े कि कुजगहा छोड़ के नहीं खिजात, समय अनुसार आश्रय इनका माता जी का मिल जाए। लेकिन एगो बात कह दिले रहे कि भैया हमरा के अंतिम आदेश दिले बड़े, एक बाद दोसर आदेश ना दिए। एकर कारण माता जी समझ गई। तब देखी वो एगो चालाकी करत तरी लक्ष्मण के बचावे खातिर कि रास्ता में कहीं प्राणांत कर देस, कहीं नदी में डूब के प्राण त्याग कर देस। कहीं कि अमरख बड़ा देखी भोजपुरी में हमने का बात करत हैं जा, भोजपुरी शब्द में एक एगो चीज़ के इतना प्रकार बा, अगर रउआ ओकरा के गहराई से देखे। जैसे एगो शब्द बा खिसियाइल, तो में देखी इतना बा खिसियाइल, कोहनाइल, रूठल, गभुआइल। देखी गभुआइल एगो बड़ा खराब हो। वो गभुआइल आदमी क्या करेला, उ ना बोलेला ना चालेला ना आवेला ना जाला ना उ खाला ना खाए देला, कोनो काम ना माने चुप लगा जाए, एकदम बोलबे ना कर, उ होला गभुआइल। आज एक खिसियाइल कोहनाइल रहेला उ धीरे धीरे समय अनुसार में परिवर्तन आवत जाला, लेकिन गभुआइला में कोनो परिवर्तन ना आवेला। तो सीता जी देखत तारी कि लक्ष्मण गभुआइल बड़े, बोलत चलत नहीं, मन मार के भैया पर, सीता पर ना भैया पर, कहें कि ऐसा आदेश तो भैया दल बड़े। तो लक्ष्मण जी उनका पर गभुआइल बड़े, आज्ञा के बरसी भैया मरले बड़े, ये बात कहले बड़े। सीता कहीं सोहाइल नहीं के, वही के जवाब देता रही सीता जी की कौन बड़ा भारी काम बा हैं, हेती चुकी काम खातिर ले आयल बड़ा अपना भैया के इतना बड़े दोष देता रह। लेकिन कहता रही तब वो कि इतना सुन के लक्ष्मण अपना मनवा में धीरज धैले, नैन नीर भर के लक्ष्मण भैया के सब कारज कैले। आ जाके घोड़ा नाधता रहे रथ में लौटे खातिर, घोड़वा नाधाते नहीं खे, दुलती मार मार तुरा जाते। जब घोड़ा नहीं खे नधात तो सीता जी बुझ गईली कि जब तक ले हम रहनी है रथ पर तले घोड़ा आराम से चलल हा। आ सीता उतर गई बड़ी तो घोड़ा नधात नहीं खे। तो सीता जी जाके घोड़ा के कान में गर्दन पकड़ ली, कान में कुछ कहली। उ सीता घोड़ा से का कहली ई आज ले कोनो ना ग्रंथ में बा, ना कोनो शास्त्र में बा, आ ना केहू बतावेला, आ ना केहू जानत। अब का कहली उ सीता जानता रही, उ घोड़ा जानता। कहला के बाद घोड़ा तुरते न धा गई, तनको देरी ना भइल, रथ में न धा गई। आ सीता जी ऑर्डर देली कि हमरा के हमरा हाल पर छोड़ के, आ लक्ष्मण हम आदेश देता नहीं तहरा के कि तू एजा से अब अयोध्या जा। देखी इतना सुन के लक्ष्मण अपना मनवा में धीरज धैले, आ नैन नीर भर के लक्ष्मण भैया के सब कारज कैले। नैन नीर भर के लक्ष्मण भैया के सब कारज कैले। आ सीता घोड़ा से कुछ कहली तो घोड़ा भी रथ में न धा गईले, रथ में न धा गई। आ सीता जी ऑर्डर देता रही कि हम तारा के ऑर्डर देता नहीं कि तू जा, लेकिन लक्ष्मण जी रथ पर बैठत रहे। तो एगो बड़ा मार्मिक बात सीता हो जा कहले, बड़ी ध्यान दी। सीता जी कहली कि लक्ष्मण वापस जाता रहो,
तो अभी उनका विश्वास नहीं है कि का जाने अयोध्या ले वापस जा पाई हैं कि ना। तो एगो आज्ञा में बांध दिली, कहली कि देखा तू हमार देवर हुआ, आज ले हमरा शरीर पर तू तकले नहीं खा, हमरा चेहरा पर तकले नहीं खा, जब भी तकले बड़ा हमरा चरण पर तकले बड़ा, चरण के गोड़ लगले बड़ा, पूजा कैले बड़ा, जौन कैले बड़ा, चेहरा नहीं खा देखले। आज हम आदेश देता नहीं कि एक बार जाते जाते हमरा शरीर पर भर नज़र ताक लो, भर नज़र देख लो, आई जौन देखब तौना के जाके अपना भैया से कह दी, अपना मुंह से जाके तू कह दी हो। अब इमें चालाकी कौन ची बात ध्यान दी कि सीता जी रहली गर्भवती, आ गर्भवती स्त्री के पेट थोड़ा सा बाहर निकल रहेला, इहे बात उनका देखा देवे के रहे कि हम हे स्थिति में बानी, आ ऐसन स्थिति में वहाँ का हमरा के घर से परित्याग कैले बनी जंगल में, ई बात जाके तू अपना मुंह से जना दी हो। तो ऐसे एगो फायदा सीता का ई भइल कि जेंगा राम के आज्ञा मान के आइल बड़े हमरा के छोड़े, वहींगा हमरो आज्ञा मान के अयोध्या ले राम जी का लगे चल ले जइहें कहे खातिर। आ जब राम जी का लगे चल जइहें तो राम जी इनका के मुँहे न दिए, कोनो का बचा ली। तो सुरक्षित जगह पर सीता ऑर्डर दे के भेज दिली। देख ली, अब तो घोड़ा ना धागे, अब लक्ष्मण जी चल देता रहे वापस, सीता के छोड़ के वापस चल दे। लेकिन तबो एगो बहुत बड़ा बात सीता का घर मन में कहीं घर कैले। जब लक्ष्मण के रथ जा रहल बा तो सीता सोचत रही कि कुली बा तो देवरे न हुवन, आ देवर का भौजाई से मजाक करे के थोड़ा अधिकार बा। तो सोचत रहे कि का जाने हमरा के ऋषि मुनि के दर्शन करे खातिर ले आइल बड़े, आ झूठो बोलल बड़े जे जंगल में छोड़े हम आइल बनी। तो रथ जा रहल बा तो सीता ताक रहल बा, मन में कोनो कोना में आशा बा कि लौट के आई हैं, लौट के आई हैं, हमरा के फिर रथ पर बैठई हैं, ऋषि मुनि लोग के ले जाके दर्शन करई हैं, अब फिर इन्हें से वापस लेके अयोध्या जई हैं। इतना आशा सीता का वहीं ले लागल बा। कब तक ले? जब तक ले वो रथ आँखी से लौकता। लेकिन कुछ देर का बाद वो रथ आँख से ओझल हो गई, अब वो जंगल में विलीन हो गई रथ। अब सीता का लौकत नहीं है। जब रथ नहीं खे लौकत तब सीता का अब अपन परिस्थिति जौन जंगल में बा वो याद पड़ता, आपन परिस्थिति याद पड़ता। तब सीता जी वो वन में विलाप करतरी। अब आगे परिस्थिति सुने खातिर तनी सा हमनी का 5 मिनट रेस्ट कर दी।